हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में सेंसरी ऑर्गन आई के अंतर्गत आई या नेत्र की संरचना के बारे में विस्तार से जाना। हमने जाना कि जो नेत्र गोलक होता है आई बॉल, वो 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर की ओर स्क्लेरोटिक, उसके बीच में रक्तक पटल कोरोइड और सबसे भीतर की ओर रेटिना होता है। हमने जाना कि जो ऋण पटल होती है सबसे बाहर की लेयर, वो सामने की ओर कॉर्निया बनाता है और कॉर्निया के पीछे की ओर एक लेंस होता है। और जो लेंस होता है वो कोरोइड के जो पार्ट होते हैं, जिसके सिलियरी बॉडी बोलते हैं जिसे, उसके साथ ये सस्पेंडेड होता है। और कोरोइड ही आगे की ओर आइरिस बनाती है। आइरिस के बीच में प्यूपिल होता है। और सबसे जो भीतरी परत होती है रेटिना, रेटिना पे रोड्स और कोन प्रेजेंट होते हैं जो कि इमेज को सेंस करते हैं। और जो ऑप्टिक नर्व होती है वहाँ से उसके द्वारा ये मैसेज ब्रेन तक पहुँचाया जाता है। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर की हमने बात की थी। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि आई या नेत्र कैसे कार्य करता है, कैसे नेत्र इमेज बनाता है, कैसे हम चीज़ों को देख पाते हैं, कैसे हम कलर्स को पहचान पाते हैं। साथ ही कुछ जो रोग होते हैं जो कि आँखों से संबंधित होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ आई एंड इमेज फॉर्मेशन, नेत्र की कार्यविधि और प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इसकी हम बात करेंगे। तो जो आई की दृष्टिपटल होती है रेटिना, उसमें शलाकाएं और शंकु, रोड्स और कोन होते हैं। वो लाइट की मात्रा तथा जो चीज़ें होती है वस्तु, उनके रंगों और उसके शेप और उनके जो मोमेंट होते हैं उनको उसका आभास कराती है, ज्ञान कराती है। तो जो ये जो दृष्टिपटल होती है रेटिना, वो बहुत ही सेंसिटिव स्तर होता है और एक तरह से ये जो बेसिक कार्य करता है, जो सेंस करने का लाइट को, यही स्तर करता है। और इनमें भी जो रोड्स और कोन पाए जाते हैं, ये इस कार्य को करते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसकी हम बात करें तो जब किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है तो वो हम जब उसको देखते हैं तो हमारी आइज़ में वो एंटर करती है। यही वजह है कि हम दिन में ही या प्रकाश की उपस्थिति में चीज़ों को देख पाते हैं। तो जब कि उस चीज़ से प्रकाश की किरणें टकराएगी और वो हमारी आँखों की ओर आएगी, नेत्र में प्रवेश करती है, तो उस चीज़ की, उस वस्तु की एक उल्टी प्रतिमूर्ति, इमेज या प्रतिबिंब जो आइज होती है उसके रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। ये जो इमेज होगा ये उल्टा होगा। अब जो रेटिना की जो संवेदी कोशिकाएं होती है, जो कि रोड्स और कॉन्स जो होती है, ये इस लाइट के प्राप्त होने पर ये स्टिमुलेट होती है, उद्दीपित होती है। और उद्दीपित होने के बाद क्या होगा कि जो ऑप्टिक नर्व होती है, जिसे दृक् तंत्रिका बोलते हैं, उसके द्वारा ये उद्दीपन ब्रेन तक या मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ कि सबसे पहले तो लाइट जा रही है अंदर नेत्र से होती हुई, और ये स्टिमुलेट कर रही है जो सेंसरी सेल्स होती है रेटिना की। और जब रेटिना की सेल्स जब उद्दीपित होती है, स्टिमुलेट हो रही है, तो फिर ये उस उद्दीपन को ऑप्टिक नर्व या दृक् तंत्रिकाओं द्वारा ब्रेन तक पहुँचा रहे हैं। मस्तिष्क का जो विजन से संबंधित जो एरिया होता है, क्योंकि मस्तिष्क का अलग अलग जो पार्ट होता है,
वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने से संबंधित होता है। और एक पार्ट होता है जो दृष्टि को कंट्रोल करता है, दृष्टि को एनालाइज करने से संबंधित होता है, देखने से संबंधित होता है। तो मस्तिष्क के इस क्षेत्र में जब ऑप्टिक नर्व द्वारा इन आवेगों को पहुंचाया जाता है तो ब्रेन का ये भाग इन आवेगों को एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा इन आवेगों का। यानी जंतु को अब जो होता है वो वास्तविक दृष्टि ज्ञान होता है। जो इमेज बनती है रेटिना पर वो तो उल्टी बनती है, लेकिन जब इस इमेज को ऑप्टिक नर्व द्रव तंत्रिकाओं द्वारा ब्रेन तक पहुंचाया जाता है तो उसका एनालिसिस होता है। तो फिर ये वास्तविक दृष्टि, जो वास्तविक इमेज होती है वो सीधा, जो भी चीज़ होगी वो सीधी नज़र आएगी। नेत्र होता क्या है कि ये कैमरे का समान कार्य करता है। कैमरे में भी जैसे शटर होगा, जैसे फिल्म होगी, जो फिल्म होती है उसके ऊपर फिल्म में सेंसर होता है, वो एक तरह से रेटिना की तरह कार्य करता है कैमरा में, और उसके ऊपर इमेज बनती है। तो इसी प्रकार कैमरे में लेंस भी होता है, जैसे आई में लेंस होता है जो कि फोकस करने का कार्य करता है। तो उस प्रकार आइज कैमरे के समान कार्य कर रही है। रेटिना पर जो किसी भी चीज़ की उल्टी इमेज बनती है उसका मेन कारण ये है कि कॉर्निया तथा एक्वस ह्यूमर, जब वस्तु से कोई प्रकाश की किरणें आती है तो जब अपनी ओर फोकस दूरी के अनुसार लगभग 2/3 उसको झुकाना पड़ता है। ये झुकता है कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर के कारण। इसे नमन या अपवर्तन, बेंडिंग और रिफ्रैक्शन कहते हैं। साथ ही क्या होता है कि जो पुतली है प्यूपिल, उससे जब लेंस से होकर गुजरती है लाइट तो लेंस इन्हें और अधिक झुकाता है। इसलिए रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। उल्टी क्यों बन रही है? उस लाइट की किरणों के बेंडिंग और रिफ्रैक्शन के कारण। अब उल्टी प्रतिमूर्ति बनने के बाद क्या होता है कि जो आइरिस है, आइरिस के बीच में जो पुतली है, तो पुतली का जो व्यास होता है डायमीटर, वो प्रकाश के अनुसार घट या बढ़ जाता है, जिससे प्रकाश की जो किरणें हैं वो उचित मात्रा में ही रेटिना पर गिरे, ना तो ज़रूरत से ज़्यादा हो और ना ज़रूरत से कम हो। अगर रेटिना पर ज़रूरत से ज़्यादा रेज गिरेगी तो क्या होगा कि जो संवेदी कोशिकाएं हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए प्यूपिल फैल कर या सिकुड़ कर इसको कंट्रोल करता है। तो आई में प्रकाश किरणों के तेज होने पर क्या होगा कि आइरिस फैल जाएगी। आइरिस फैलेगा तो क्या होगा कि जो प्यूपिल है, पुतली है, वो छोटा हो जाएगा, जिससे रेटिना पर प्रकाश की किरणें कम पड़ेगी। और जब इसका उल्टा होता है, यानी जब प्रकाश की किरणें कम होती है, आइज में प्रवेश करने वाली किरणें कम हैं, जैसे कि कम रोशनी की कंडीशन में होता है, तो उस स्थिति में आइरिस सिकुड़ जाएगी। आइरिस सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा कि जो प्यूपिल है, जो बीच का छिद्र है, वो बड़ा हो जाएगा। अब प्यूपिल जब बड़ा हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि अधिक मात्रा में प्रकाश की किरणें रेटिना की ओर जाएगी और रेटिना पर ज़्यादा स्पष्ट इमेज बन पाएगी। ऐसा तब होता है जब प्रकाश की किरणें कम हैं, और ये होता है जब कम प्रकाश वाली स्थिति होती है, उसमें ये होता है। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि इमेज किस प्रकार बन रही है। यहाँ से ये वस्तु है, जैसे पेड़ है, पेड़ से प्रकाश की किरणें निकल रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये आई में एंटर हो रही है। एंटर में होने के बाद ये जो एक्वस ह्यूमर है, कॉर्निया है, इसके द्वारा ये इनमें अपवर्तन होगा
और उसके फलस्वरूप क्या होगा कि ये जो रेटिना है, रेटिना पे इमेज बन रही है। अभी इमेज बन तो रही है लेकिन ये उल्टी बन रही है। यहाँ पे सीधा पेड़ है लेकिन यहाँ पे रेटिना पे इमेज बनेगी, वो उल्टी बनेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ऑप्टिक नर्व है दृक तंत्रिका, उसके द्वारा ये मैसेज जाएगा ब्रेन तक। ठीक है, और ब्रेन में जो विजन से संबंधित एरिया है वो क्या करेगा, इस इमेज को एनालाइज करेगा। और एनालाइज करने के बाद क्या होगा कि इसकी हमें सीधी और सही इमेज बना के ये बताएगा। तो उस तरह से जो उल्टी इमेज यहाँ बन रही है वो एनालाइज होने के बाद बिल्कुल हमें सीधी नज़र आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। ये एकोमोडेशन पावर नेत्र का क्या होता है। मैमल्स में क्या होता है कि जो लेंस होता है उसमें एकोमोडेशन या सामंजस्य की बहुत क्षमता होती है। लेंस को पास और दूर की वस्तु को देखने के लिए अपनी जो फोकस दूरी है उसको चेंज करना पड़ता है ताकि वस्तु की, किसी भी चीज़ की स्पष्ट और सही इमेज सही स्थान पर बन सके। इसलिए लेंस क्या करता है कि अपना जो व्यास है, डायमीटर, उसमें चेंज करता है और अपनी फोकस दूरी को इस प्रकार ही चेंज करता है। लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन लाने की जो क्षमता होती है उसे ही एकोमोडेशन पावर या समंजन क्षमता कहते हैं। मैमल्स में ये जो एकोमोडेशन होता है ये इस प्रकार होता है कि जब सामान्य अवस्था होती है उसमें जब नेत्र के दूरी की वस्तु को देखना होता है, जो ज़्यादा दूर स्थित है उन चीज़ों को देखेंगे जो अधिक डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि नेत्र के लेंस को समंजित होना पड़ता है, अकोमोडेट होना पड़ता है। अकोमोडेट कैसे होगा कि जो सिलेरी बॉडी है, जो पक्षमावी इकाई है, उसके पेशी तंतु शीतलन अवस्था में रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप क्या होगा कि उनसे जो लेंस को लटकाने वाले जो सस्पेंशन लिगामेंट होते हैं वो खिंचे हुए रहते हैं और लेंस आगे की ओर से कुछ चपटे हो जाते हैं और चपटे लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है और इस अवस्था में जो आइज होते हैं वो दूर की जो चीज़ें हैं उसको स्पष्ट देख सकते हैं। ये तो हुई स्थिति जब दूर की चीज़ों को देखना होता है, और जब कोई चीज़ पास में है उसको देखना होता है तो उस केस में क्या होगा कि जो सिलेरी बॉडी की जो वर्तुल पेशियाँ होती है वो सिकुड़ती है, जिससे सिलेरी बॉडी फैलकर चौड़ी हो जाती है और जो सस्पेंशन लिगामेंट है वो ढीले पड़ जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि लेंस जो होता है वो बीच में से मोटा हो जाता है और अधिक बाइकॉन्वेक्स हो जाता है। इस प्रकार इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो पहले से कम हो जाएगी। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो उससे क्या, जो पास की चीज़ें हैं उनकी जो इमेज है वो रेटिना पर स्पष्ट बनती है। इस यहाँ पे जो दो डायग्राम दे रखे हैं उससे हम इन दोनों कंडीशन को समझ सकते हैं। पहले वाले केस में जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर स्थित है, तो बहुत दूर स्थित है तो उसकी रेज आ रही है, सीधी एंटर हो रही है आई में। तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है कि जो आई का जो लेंस है उसका जो फ्रंट पार्ट है वो थोड़ा चपटा हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो सिलेरी बॉडी की मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्टेड संकुचित अवस्था में रहती है, जिससे ये चपटा हो जाता है और इमेज रेटिना पर सही जगह पे बनती है। दूसरी कंडीशन वो है जबकि ऑब्जेक्ट पास में है, तो पास में स्थित है तो उस केस में सिलेरी बॉडी की मसल्स रिलैक्स होती है। जब रिलैक्स होती है
तो क्या होगा कि जो लेंस है वो ज़्यादा बाइकॉन्वेक्स हो जाता है, ज़्यादा बाइकॉन्वेक्स हो जाएगा और इमेज रेटिना में सही स्थान पर जहाँ बननी चाहिए वहीं बनेगी। तो इस प्रकार ये जो लेंस होता है उसमें अकोमोडेशन होता है, समंजन होता है, जिसकी वजह से दूर की और पास की दोनों वस्तुओं को देख सकते हैं। दूर की वस्तुओं के केस में तो आगे से वो फ्लैट हो जाता है और पास की वस्तु देखनी होती है तो वो ज़्यादा उभयोतल या बाई कॉन्वेक्स हो जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री और विजन की हम बात करें कि इसकी जो विजन होता है उसके पीछे क्या आखिर उसका केमिस्ट्री क्या होती है, उसमें क्या रसायन विज्ञान होता है, उसकी हम बात करें तो क्या होता है कि जो दृष्टि की संवेदना होती है, विजन का जो सेंस होता है, उसको ग्रहण करने का कार्य जो आइज की रेटिना की जो रोड्स और कोर कोशिकाएं होती है वो करती है और उनमें पिगमेंट होते हैं। दृष्टि कोश जो दृष्टि शलाकाएं होती है रोड्स, उनका जो बाहरी सेगमेंट होता है उसमें विजुअल पर्पल नाम का एक जो संवेदी वर्णक होता है वो सेंसिटिव पिगमेंट पाया जाता है। इस विजुअल पर्पल का रासायनिक जो नाम है वो है रोडोप्सिन और ये एक प्रोटीन ऑप्सिन या स्कोटॉप्सिन और रेटिनिन दो का बना होता है। एक तो प्रोटीन होता है, एक दूसरा वर्णक पार्ट होता है जिसे रेटिनिन बोलते हैं। तो रेटिनिन जो कि पिगमेंट पार्ट होता है और प्रोटीन जो ऑप्सिन होता है, दोनों मिलकर रोडोप्सिन बनाते हैं। रेटिनिन विटामिन ए का ही एल्डिहाइड यौगिक होता है। जब किसी भी वस्तु से प्रकाश की किरणें रेटिना पर पड़ती है तो रोडोप्सिन क्या होता है, रेटिनिन और ऑप्सिन में विघटित हो जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, रेटिनिन और ऑप्सिन। ये क्या होता है कि जो रोड्स होती है उनको स्टिमुलेट करते हैं और ये ही दृष्टि संवेदनाएं हैं जो कि ऑप्टिक नर्व द्वारा ब्रेन तक ले जाती है। रोडोप्सिन का जो रासायनिक विघटन होता है उसकी क्रिया में दो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या मध्यवर्ती उत्पाद भी बनते हैं। रोडोप्सिन सबसे पहले ल्यूमिरोडोप्सिन में चेंज होता है जो कि अस्थायी यौगिक है और ये बाद में मेटारोडोप्सिन में बदल जाता है। मेटारोडोप्सिन अब आगे जाके ऑप्सिन और रेटिनिन में अपघटित हो जाता है। जब अंदर की कंडीशन होती है तो उसमें रोड्स एंजाइम की सहायता से ऑप्सिन से वापस रोडोप्सिन का संश्लेषण कर लेता है और ये पुनः शलाकाओं में एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि प्रकाश से जब एकाएक अंदर स्थान में जाते हैं तो हमें कुछ टाइम के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, फिर धीरे धीरे जब रोडोप्सिन का संश्लेषण हो जाता है तो उसके बाद दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रकार अंदर से अपन एकाएक लाइट में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा चकाचौंध सी लगती है और कुछ देर के लिए साफ दिखाई नहीं देता, क्योंकि रोडोप्सिन का पूर्ण विघटन होने पर ही शलाकाएं क्रियाशील हो पाती है। तो अंधेरे में कुछ समय पश्चात दिखाई देता है। दूसरा कारण यह है कि जो प्यूपिल होती है पुतली, उसका फैलना सिकुड़ना भी होता है। अंधेरे से अधिक प्रकाश किरणों के लिए पुतली को फैलना पड़ता है और तेज प्रकाश में पुतली को सिकुड़ना होता है और उसके लिए 10 से 30 सेकंड का समय लगता है। तो रेटिना का जो मुख्य घटक होता है वो विटामिन ए रेटिनॉल होता है और उसकी आवश्यकता रोडोप्सिन के संश्लेषण के लिए होती है। इस विटामिन की अगर कमी होती है तो रोडोप्सिन का जो सिंथेसिस है, संश्लेषण, वो कम हो जाता है और कम लाइट में देखना बंद हो जाता है। इसी को नाइट ब्लाइंडनेस या रातोंधी कहते हैं। अब जो कोण होते हैं दृष्टि शंकु, उनमें रोडोप्सिन के स्थान पर आयोडोप्सिन पिगमेंट होता है और ये प्रोटीन घटक रेटिनिन के स्थान पर रोडोप्सिन होता है। ये जो पिगमेंट होता है ये तीव्र प्रकाश और वस्तुओं में कलर का जो डिफरेंस होता है उसके जो सेंस होते हैं उसको ग्रहण करता है और इस पिगमेंट की जो
बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो शंकु होते हैं कोन, वो 3 प्राइमरी कलर जो रेड, ग्रीन और ब्लू उससे संबंधित होते हैं। और इन्हीं प्रकार के जो कोन होते हैं वो विभिन्न मात्राओं में उद्दीपन के मिश्रण से इन प्राथमिक रंगों के विविध मिश्रण जैसे कि सफ़ेद, नारंगी, नीले, बैंगनी आदि का किसी भी एनिमल को बोध कराता है। तो 3 बेसिक शंकु मान जाते हैं जिनके मिश्रण से ही अलग अलग कलर का ज्ञान होता है। आगे हम बात करते हैं आई डिफेक्ट्स की। तो नेत्र से संबंधित कुछ कंडीशंस ऐसे होती है, कुछ रोग्स होते हैं जिनकी हम बात करें तो नंबर 1 है स्ट्रैबिस्मस। स्ट्रैबिस्मस जिसे बेंगापन कहते हैं। ये इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे हमने जाना था जब आई का स्ट्रक्चर देखा कि 6 पेशियाँ होती है जो कि आई बॉल के साथ अटैच होती है और उनका कार्य होता है आई बॉल को ऑर्बिट के अंदर घुमाना। अगर किसी वजह से इनमें से कोई भी एक पेशी कुछ छोटी या बड़ी हो जाती है तो जो आई बॉल होता है वो कुछ झुका हुआ दिखाई देता है। इसी कंडीशन को भेंगापन बोलते हैं। दूसरी कंडीशन है ग्लूकोमा। ये जो जलीय कक्ष और कचाप कक्ष में जो लिक्विड भरा रहता है उसमें अगर ये लिक्विड अधिक हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि इनके दबाव से जो आई बॉल की दीवार होती है वह अधिक मात्रा में दबाव बढ़ जाता तो यहाँ पे ये प्रेशर बढ़ जाता है आई बॉल की दीवार पर। और इसमें क्या होता है कि जो रेटिना डैमेज हो सकता है और इसकी वजह से दिखना बंद हो सकता है। तो ग्लूकोमा ये प्रेशर की वजह से होता है, जेली कक्ष और काचा कक्ष में जो लिक्विड होता है उसके प्रेशर की वजह से। तीसरी कंडीशन है कैटरेक्ट जिसे मोतियाबिंद बोलते हैं। कैटरेक्ट ज़्यादातर क्या है कि अधिक उम्र की कंडीशन में ये हो जाता है क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ जो लेंस होता है वो चपटा हो जाता है, थोड़ा डेंस हो जाता है और थोड़ा भूरा सा हो जाता है। इसकी वजह से धीरे धीरे फिर वो उसकी पारदर्शिता कम हो जाती है, अपारदर्शी वो होने लग जाता है। जब ये अपारदर्शी हो जाता है तो फिर क्या होगा कि दिखना बंद हो जाता है। फिर नेक्स्ट कंडीशन है हाइपरमेट्रोपिया, दूरदर्शिता। ये अधिकतर पाया जाता है और इस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति पास की वस्तु है वो स्पष्ट उसको दिखाई देती है और जो दूर की जो चीज़ें होती है, पास की जो चीज़ें होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती और दूर की चीज़ें होती है वो साफ दिखाई देती है। पास जो चीज़ें होती है उनसे आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे इमेज बनाती है। इस वजह से क्या होता है कि जो इमेज होती है वो थोड़ी धुंधली दिखती है। और दूरदर्शिता में क्या होता है कि जो आईबॉल होता है वो कुछ चपटा हो जाता है और इस कंडीशन में कॉन्वेक्स चश्मा लगाने से ये दूर हो जाता है। सेकंड जो चीज़ है वो जो नेक्स्ट जो रोग है वो है मायोपिया, निकटदर्शिता। इसमें क्या मनुष्य को पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, निकटदर्शिता में पास की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है और दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है क्योंकि दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वो रेटिना से पहले ही इमेज बना देती है। इसमें क्या होता है कि जो आई बॉल होता है वो कुछ थोड़ा लंबा हो जाता है और कॉनकेव लेंस वाला चश्मा लगाने से ये कंडीशन ठीक हो सकती है। यहाँ पे हम ये अलग अलग कंडीशन में देख सकते हैं कि नॉर्मल जो विजन होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये जो इमेज रेटिना पे सही जगह पे बन रही है। और मायोपिया में क्या होता है कि जो लाइट है वो रेटिना से पहले ही यहाँ फोकस हो जाती है और हाइपरमेट्रोपिया में जो लाइट है वो पीछे की ओर फोकस होती है, बाद में फोकस होती है।
तो जब मायोपिया वाली कंडीशन है उसको तो क्या कि अवतल लेंस कॉनकेव लेंस के द्वारा करेक्ट किया जाता है, और जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें ये उत्तल लेंस ये यूज किया जाता है ताकि ये इमेज रेटिना पर सही जगह बन सके। तो इस प्रकार ये दोनों कंडीशन है हाइपरमेट्रोमिया और मायोपिया, इसको करेक्ट किया जाता है।